हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गामा ब्लास्ट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये गामा ब्लास्ट होता क्या है, अभी इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं और इसको कब ट्रेड करना होता है। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप अगर बिगिनर ट्रेडर है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आपके सिर्फ ब्रीफ के लिए बता देता हूँ कि आपको ये गामा ब्लास्ट होता क्या है, ताकि आप जो है तो इसको डिटेल में समझ पाए। तो असल में देखेंगे कि गामा ब्लास्ट वो सेटअप होता है जब एक्सपायरी के दिन हमें ट्रेड करना होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे एक्सपायरी का जो डे होता है तो मार्केट जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ जाता है तो जो आमतौर पर आप जो भी ऑप्शन खरीदते हैं तो वो आमतौर पर आपको कितने पे मिलता है, 150-200 रुपये इस तरीके से मिलता है। लेकिन जैसे एक्सपायरी के दिन होता है तो मार्केट क्लोज होने में जैसे जैसे टाइम बीतता है, नज़दीक आता है मार्केट क्लोजिंग का, तो उस दिन क्या होता है कि जितने भी सारे प्रीमियम होते हैं या तो जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो जीरो हो जाते हैं, यानी कि उस दिन एक्सपायर हो जाते हैं। तो आमतौर पर आपने देखा होगा जो आपको 150 रुपये के ऊपर जो आपको प्रीमियम मिल रहा है तो एक्सपायरी के दिन जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो वो 150 का जो प्रीमियम होता है तो आपको ये 4 रुपये, 5 रुपये या तो 10 रुपये, 15 रुपये के ऊपर मिलता है। लेकिन ये बात नहीं है 5-10 रुपये के ऊपर मिल रहा है, लेकिन असल बात यह है कि यही जो प्रीमियम होता है 5 रुपये का, तो वो आप अगर सेलेक्ट करेक्ट एंट्री करते हैं और सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो 5 रुपये का जो प्रीमियम है तो वो कुछ ही मिनटों में क्या होता है कि वो 80 रुपये या तो 100 रुपये, 150 रुपये इस तरीके से 15-20 मिनट या तो आधे घंटे में पहुंच जाता है। यानी कि जो 5 रुपये का जो आपने RS5 का जो आपने प्रीमियम खरीदा है ना, वो देखते देखते क्या होता है कि 100 रुपये भी चला जाता है, 150 रुपये भी हो जाता है। ऐसे में आप सिर्फ यहाँ पर 1,00,000 रुपये भी यहाँ पर आप ट्रेड में लगाते हैं तो वो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ ही मिनटों में उसके जो 1,00,000 आपने लगाया हुआ है तो वो 1 करोड़ भी यहाँ पर बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन आपका डायरेक्शन अगर गलत हो जाता है तो आपके 1,00,000 रुपये भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि मार्केट खा लेगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि प्राइस असल में रिवर्स कहाँ से होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट आपको तभी यहाँ पर पैसा देता है कि आपने करेक्ट एंट्री जब हो जाएगी तभी आपको पैसा देता है। आप अगर जल्दी एंट्री कर लेंगे फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आप अगर लेट एंट्री कर लेंगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आपको जो है तो उसका टाइमिंग पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको करेक्ट जब प्राइस रिवर्स होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तभी आपको ये पैसा देता है। अदरवाइज जो है तो आप यहाँ पर लॉस में जाने की बहुत ज़्यादा जो है तो संभावना होती है। तो ऐसे मौके पर जो है तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस दिन जो है तो ये मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है तो ये सभी यहाँ पर आज एक्सपायर हो चुके हैं इस मंथ के। तो ऐसे में जो है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने गामा ब्लास्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है और ऐसे में आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करनी है। आप अगर गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चला जाता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे में वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कि अभी आपको पता चल रहा है आज एक्सपायरी थी और यहाँ से देखेंगे तो ये गामा ब्लास्ट हो चुका है। अब ये जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना तो ये यहाँ से प्राइस जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ है ना तो ये कितने बजे से 2:10-15 के ऊपर ये गिरना शुरू हुआ है। तब ये इसके जो प्रीमियम थे ना तो ये 5 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये के ऊपर आपको मिल रहे थे। आप अगर इवन 1,00,000 रुपये भी यहाँ पर लगाते हैं तो वो 1 करोड़ होने की प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपका डायरेक्शन सही होता है तो ऐसे में जो है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस करेक्टली यानी कि पिन पॉइंट कहाँ से रिवर्स होने वाला है। उतना ही नहीं, आपको सही एंट्री करके भी फायदा नहीं होता है आपको अगर एग्जिट का पता नहीं चलता है
तो यहाँ से क्या करना है कि मैं अभी आपको डिप में बताता हूँ। सबसे पहले जो है तो यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट बताता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से इस लेवल पे देखेंगे ये कितने बजे 2:15 पे जो है तो यहाँ से प्राइस ये गिरना शुरू हुआ है। अब ये क्यों गिरा है और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस यहीं से गिरेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले जो है तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करनी होती है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर अभी मैं आपको 2-3 यहाँ पर एग्जांपल भी बता देता हूँ कि आप अगर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं करते ठीक से तो उसका जो है तो आपको नुकसान किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 26,000 के ऊपर ही है। जब यहाँ पर 2:15 में प्राइस था तो यहाँ से ये कितने पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी, तो ये लगभग 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 26,000 का ये पुट ऑप्शन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे जब ये प्राइस रिवर्स हुआ है तो यहाँ से क्या हुआ है कि प्राइस ये कितने पे ऑप्शन 26,000 का ट्रेड कर रहा था पुट ऑप्शन, तो ये 17 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। और देखते ही देखते यही 17 रुपये का प्रीमियम क्या हुआ कि देखते देखते 130 के ऊपर यहाँ पर ये लगभग पहुँच चुका है। तो ऐसे में जो है तो ये कौन सा हुआ था, ये जो है तो ये एट द मनी हुआ था। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और ये 26,000 ये एट द मनी हुआ। तो दैट्स वाई यहाँ से प्राइस देखेंगे 15 रुपये के ऊपर जो आपको मिल रहा था तो ये कितना हुआ, यहाँ पर ये 130 रुपये के ऊपर पहुँच चुका था। अब इसी कंपेयर में देखेंगे प्राइस जो है तो उसके बाद में ये नीचे चला गया है। दैट्स वाई आप ये जो आपका 15 रुपये का प्रीमियम था तो ये 130 बढ़कर 130 हुआ। अब इसी कंपेयर में मैं क्या करता हूँ कि आउट ऑफ द मनी यहाँ पर देखेंगे 25,700 या तो ये 25,800 भी सेलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पर देखेंगे 25,800 इस लेवल पर देखेंगे तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ऐसा है क्या कि ये एट द मनी 26,000 ये 15 रुपये से 130 पहुँच गया तो ये भी जाएगा। हालांकि प्राइस यहाँ से देखेंगे तो नीचे गिरा है लेकिन ये भी बढ़ेगा क्या, तो हम इसको देखते हैं। और ऐसे में जो है तो कौन सी प्राइस सेलेक्ट करनी होती है स्ट्राइक प्राइस, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो ये 25,800 का ये पुट ऑप्शन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से कब से गिरना शुरू हुआ था, ये 2:15 पे हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे 2:15 पे यहाँ पर देखते हैं हम तो प्राइस यहाँ से देखते हैं तो ये ऊपर चला गया है क्या, नहीं चला गया। लेकिन पहले इसमें एट द मनी 26,000 पे हम देखें तो उसमें 15 रुपये का ऑप्शन जो है तो कितना हुआ था, 130 रुपये हुआ था। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है तो ये 0.05 यानी कि 0 हो चुका है, 0 यहाँ पर ये एक्सपायर हो चुका है। तो ये समझ लिया आपने, ये क्या था, ये आउट ऑफ द मनी था। क्यों? क्योंकि ये जो आज का जो ये एक्सपायरी है तो ये क्लोज होने में जो है तो ये बहुत कम समय बचा था। दैट्स वाई ये 0 हो गया और ये आउट ऑफ द मनी ही रहा। अब इसी के कंपेयर में मैं क्या करता हूँ कि मान लो प्राइस इस लेवल पर था और आपने क्या किया कि 25,950 का यहाँ पर देखेंगे 25,950 का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो 25,950 का, तब आपको ये कितने पे मिल रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिल रहा था आपको 5 रुपये के ऊपर। तो ये 5 रुपये के ऊपर कब मिल रहा था, जब यहाँ से प्राइस 2:15 पे रिवर्स होना शुरू हुआ तो ये 5 रुपये के ऊपर मिल रहा था। ऐसे में आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो यही प्रीमियम क्या हुआ कि 5 रुपये से विद इन मिनट में क्या हुआ कि ये 85 तक पहुँच गया। मतलब स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना होता है आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो प्राइस आपके डायरेक्शन में भी चला जाएगा, निफ्टी चला जाएगा, तो आप जो है तो वो प्रॉफिट नहीं रहने वाले। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद में जो है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है कि कहाँ से रिवर्स होने वाला है गामा ब्लास्ट का, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी यहाँ पर सिंपल इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए गामा ब्लास्ट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है तो 2:10 पे यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ है। मतलब क्या है कि अभी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पर रिटेलर के लिए है। तो ऐसे में इतना टाइम आपने देखना है कि भाई प्राइस जो है तो
कितना नीचे जा सकता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर कोई सपोर्ट का लेवल आ रहा है तो प्राइस यहाँ से नीचे जाने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। नहीं जा सकती है ऐसा नहीं है, जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो जाए। तो आपको ये लोकेशन के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। तो ऑलवेज मैं आपके लिए बता देता हूँ, एक तो आप एट द मनी जो है तो गामा ब्लास्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी होता है तो उसके जो प्रीमियम होते हैं तो बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि कम प्रीमियम में हमें ऑप्शन मिल रहा है करके आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको गामा ब्लास्ट करना है तो यह काम नहीं करता है। अब मैंने आपको बता दिया, एक तो आपको एट द मनी जाना चाहिए या तो स्लाइटली थोड़ा आउट ऑफ द मनी। मतलब ये जो मार्केट है ना आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, जैसे मान लो 25,950 ये वाला, ये जब प्राइस इस लेवल पर था तो इसके लिए ये क्या था, आउट ऑफ द मनी था। तो हमने जो है तो स्लाइटली ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब प्राइस क्लोज होते होते जो आपने आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट ऑप्शन किया हुआ है वो इन द मनी होना चाहिए, तभी आपको जो है तो इस तरीके से प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर गया है तो ये ऊपर ही रहेगा। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर आके ऊपर भी चला जाता है तो आपके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये तो मैंने आपको डीप में बता दिया कि ये क्या होता है, इसको कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, क्या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया है कि गामा ब्लास्ट कहाँ से हुआ है, इस लेवल से हुआ है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, तो उसके लिए जो है तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेके जाता हूँ और इसको मैं वहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि भाई आपको सिर्फ एंट्री कहाँ पर करना है ये पता हो के कोई फ़ायदा नहीं है आपको अगर एग्जिट का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कि मैंने मेरे जो जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया ना उन लोगों को जो है तो ये मेरा इंडिकेटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया तो यहाँ से गामा ब्लास्ट यहाँ से शुरू हो चुका है और प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा वीकली का लेवल है तो यहाँ पर आके ये रुक चुका है। तो जिन लोगों ने ये इंडिकेटर लिया है, कोर्स लिया है, तो उन लोगों के लिए जो है तो आज ये फ़ायदेमंद रहा होगा। लेकिन ये आज ही नहीं, आप आमतौर पर देखेंगे तो इस तरीके से जो है तो ये आपके लिए काम करता है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो ये यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ और ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए ये एक ही जगह पर स्टक रहता है, यानी कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। तो इस तरीके से जो है तो ये यहाँ से कैसे आपको पता करेंगे कि प्राइस इस लेवल से गिरने वाला है, तो ये आपको इंडिकेटर बता देगा और इस तरीके से जो है तो आप गामा ब्लास्ट का जो सेटअप है तो वो ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर इसको चाहिए, आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैं आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर जो है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।